हेलो फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के साथ करवा चौथ पूजा के लिए हम लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैंने लिस्ट तैयार किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले अपनी सासू माँ के लिए हम लोगों को क्या क्या सामान खरीदना है वो मैं बता रही हूँ। एक नई साड़ी चाहिए, कंघी, बिंदी, आलता, सिंदूर, नेल पॉलिश, मेहंदी, बिछिया, पायल, पैसा कुछ हम लोग देंगे उन्हें दक्षिणा के तौर पर, मिठाई, फल, 3 फल देने हैं और एक नारियल, ये सब कुछ है। और अगर आप अपने घर से दूर हैं और अपनी सासू माँ को आप तुरंत नहीं दे सकते हैं, कई दिन या महीने बाद आप आओगे अपने घर, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने यहाँ काजू, बादाम, छुहारा वगैरह लिख दिया है ये, और सूखा नारियल, ये हम लोग भगवान जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद इसे रख लेंगे। जब भी आप अपने घर आएंगे तो आपको ये अपने सासू माँ को देना है। तो ये है अगर आप अपने घर से दूर हैं तो, और नहीं तो यही जो हमारे फल हैं, मौसमी फल, ये 3 फल और एक नारियल, और बाकी सारी सामग्री हम लोग ले लेंगे। अब आते हैं पूजा की सामग्री में। तो देखिए, सबसे पहले हमें करवा लेना है, 2 करवे, सीख हमें 8 लेनी है, 4-4 सीखें हमें लगानी है, और घी लेना है, पूजा वाला घी, रुई की बत्ती लेनी है। रुई की बत्ती हम ना लंबी वाली भी लेंगे और गोली वाली भी लेंगे, क्योंकि जो हम लोग चलनी में जिस बत्ती को लगाते हैं वो गोल बत्ती लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग चांद चलनी में रख कर चाँद को देखते हैं तो उस वक्त अगर हम लंबी वाली बत्ती लगाएंगे, उसमें बाती अगर लंबी वाली लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए गोल वाली बाती हमें चलनी के लिए लेना है, और बाकी चतुर्मुख दिया जलाना है तो उसके लिए हमें लंबी बत्ती चाहिए। तो दोनों बत्ती आपको लेना है। साथ ही साथ हाथ में बांधने के लिए रक्षा चाहिए, और चलनी हमें चाहिए। दिया जो छोटे छोटे मिट्टी वाले दिए हैं वो हमें लेने हैं। कपूर लेना है आरती के लिए। हल्दी और रोली, भस्म, 2 जनेऊ लेने हैं। सुपारी, लौंग, इलायची, पान, इत्र, रेवड़ी गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए। नारियल, चुनरी, धूप, और गाय का गोबर हमें गौरा बनाने के लिए। और नया अनाज चाहिए हमें। नया अनाज में हम चावल और चूड़ा कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें जो करवे के ऊपर जो दिया रखता है उस पे रखने के लिए चाहिए होता है। और आम की पत्ती हम लोग लेंगे जो हम लोग कलश में लगाएंगे। तो ये सारा कुछ हमें पूजा के लिए चाहिए। अब देखिए, अर्घ देने के लिए करवा में हमें क्या क्या डालना है उसमें देखिए, नंबर 1 पे गंगा जल है। अगर आपके पास गंगा जल है उपलब्ध तो आप गंगा जल डालें, नहीं तो आप साफ जल कोई भी ले सकते हैं। तो ये है, अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा दूध, हल्दी, दूर्वा घास, अक्षत और मिश्री, हम लोग मीठा जल देते हैं चंद्रमा जी को, तो उसके लिए हम लोग मिश्री डाल सकते हैं उसमें। अगर मिश्री नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। साफ़ चीनी डालकर हमें मीठा जल बना लेना है। अष्टगंध हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे, और पुष्प। ये अर्घ के लिए हो गया हमें करवा में डालने के लिए, जिससे हम लोग चंद्र देवता को अर्घ देंगे। अब देखिए, चंद्रमा पूजन के लिए हमें क्या चाहिए। जब हम पूजन करेंगे, ये तो हम लोगों ने अर्घ के लिए कर लिया, और पूजन के लिए हमें सफ़ेद फूल चाहिए, सफ़ेद मिठाई। इसमें अगर आप सफ़ेद मिठाई खरीदना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप मिश्री और बतासा से भी अपना काम चला सकते हैं। और अक्षत में हमें सफ़ेद चावल चाहिए। तो ये चंद्रमा पूजन के लिए है। और स्वयं के लिए हमें साड़ी और श्रृंगार की सारी सामग्री और चुनरी। तो ये है जो हमें पूरा करवा चौथ की पूजन के लिए आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप अपनी सारी तैयारियों को, इस वीडियो को देख करके सारी तैयारियां पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।